जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना। संगत जी ये मेरे रात के टाइम इस टाइम 11 बज रहे हैं और मैं अब शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से आज आप सबको पता है, आप सबको भी मुबारक। संगत परिवार की बहनों को आज करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज ने सबके लिए ब्लेसिंग भेजी है, सब कुछ के लिए। तो बहुत कोटि अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी का। आज मैं आपसे एक ये शेयर कर रही हूँ कि आज करवा चौथ पे मुझे चांद में गुरु जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, उन्होंने इतनी प्यारी ब्लेसिंग भेजी है हमारे पे, तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और दूसरा मेरा ये भी शुक्राना था गुरु महाराज जी से। कल ऐसा था कि भाई मेरी है ना बहन, मेरी जो सिस्टर है ना, उसकी बेटी ने आना था तो वो आ नहीं पाई। तो गुरुजी की शायद मर्जी नहीं होगी, क्योंकि मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी वो बेटी है रो रही है अभी अपनी मम्मी से मिलने के लिए, बाहर रहती है, तो अगर आपको अच्छा लगे कुछ कर पाओ आप तो उसको मम्मी से मिलवा दो, चाहे एक दिन के लिए। तो शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने अगले दिन करवा चौथ वाले दिन ही मतलब वो बेटी घर आ गई है। तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और एक मेरा और भी सत्संग है कि गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे की जॉब लगवा दी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, यही कहते कि सब मेरे पे छोड़ दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तो बस शुक्राना करना ना भूलिए, अहंकार ना करे किसी चीज का। तो यही है कि शुक्राना और सिमरन हमें हमेशा करते रहना है। तो मैं ही पागल हूँ, मैं करती नहीं हूँ शुक्राना। तो माफी चाहती हूँ गुरु महाराज जी से कि भाई नादान बच्ची को माफ कर देना आप अपना। आपकी बेटी आपने इतने ध्यान से इतने फूलों पे रखा हुआ अपनी बेटी को। तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और गुरु जी मेरा ये शुक्राना कबूल करें हम। और ये मैं संगत परिवार के साथ भेजी हूँ, अगर हो सके तो आप सत्संग में गुरु महाराज जी सत्संग शेयर करवा देना। तो जय गुरु जी। ये जिस चैनल पे भी जाएगा उसी पे भी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग बनी रहे, उस परिवार पे भी, संगत परिवार पे भी, जो ये संगत सुनते हैं, जो भेजते हैं, सुनने से भी कष्ट दूर हो जाते हैं, सुनाने से भी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू में शायद भूल गई थी, तो माफी चाहती हूँ संगत परिवार जी। अब उसी मंत्र जाप से हम सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय,
ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन। सबसे पहले मैं संगत जी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। बेअंत शुक्राना बेअंत शुक्राना बेअंत शुक्राना। कोटम कोट शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे महाशिव मेरे गुरु पा। जय हो जय मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। जय हो मेरे शिव शक्ति मेरे माता पिता की जय हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में मेरे शिव शक्ति से बड़ा न कोई। मेरे शिव शक्ति से बड़ा न कोई। संगत जी गुरुपा बोल रहे हैं गुड़िए अपनी बेटी के लिए ये मंत्र जाप कर। तो गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैंने वो मंत्र जाप किया था गुरुपा। उसके लिए शुक्राना 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 लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोल रहे हैं अपने बेटे तेरे बेटे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसको जल प्रसाद दे और उसे प्यार से समझाओ वो आपका आप ही देखें गुरुपा उसको कैसे आपने समझाना है क्या करना है क्या नहीं। सब कुछ आपके और माता रानी के चरणों में समर्पण 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 किया हुआ है गुरुपा आप ही देखें। मैं कुछ नहीं जानती और कोई भी दुख दर्द बड़ा नहीं। मेरे शिव शक्ति से बड़ा नहीं कोई। मेरे शिव शक्ति से बड़ा नहीं कोई। जो कुछ भी है प्रभु आपका ही है। स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ आपका क्या लागे मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जो गुरु जी बैठे हैं संगत जी ये जो मैंने ना वो सुना था क्या बोलते हैं भजन गुरु जी का क्यों चिंता करता है वो गुरु जी बैठे हैं। ये वाला संगत जी ये वाला ना भजन में कितनी बार सुन लूं मेरा दिल ही नहीं भरता गुरु जी। संगत जी इतना सोना लगता है इतना सोना लगता है इतना सोना लगता है जी यार सुनती रहा। जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी। मेरे सोने गुरु जी मेरे लाडे गुरु जी मेरे गोलू मोलू गुरु जी सोने सोने गुरु जी मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बोरे कुड़ी मिठाई मंगवा ले हुण नच्चना नच्चन दी तैयारी शुरू कर दे हुण तेरे नच्चन दा टाइम आ गया। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। गुरुपा ये जो शिवाय अंकल है
इनकी फैमिली को भी ब्लेस करिए गुरुजी। इनकी फैमिली में भी खुशियां ही खुशियां हो। अब गुरुजी अपनी वो बनाए रखना कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और सब कुछ आपने करना, सब कुछ आपने करना है। मेरे शिव शक्ति, मेरे माता पिताजी, सब कुछ आपके चरणों में समर्पण 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 समर्पण। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। फिर जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी संगत जी। फिर आऊंगे अपने न्यू सत्संग को लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। शिवाय अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग को इतनी जल्दी बाकी संगत के साथ साझा कर देते हैं। गुरु जी आप पर कृपा बनाए रखें, आपकी सारी मुरादें पूरी हो। थैंक यू संगत जी। इस बार मैं बहुत छोटा सा प्यारा सा एक अद्भुत सत्संग आप सबके साथ साझा करूंगी। जैसा मैं पहले भी आप सबके साथ साझा कर चुकी हूँ कि मेरी यही कोशिश रहती है कि गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं बड़े मंदिर जा पाती हूँ सोमवार को। और ये पिछले 2 सोमवार की बात है जब मैं बड़े मंदिर गई। संगत जी बहुत प्यारे से दर्शन हुए। एंजल नंबर्स और तितलियों को तो अब मैंने गिनना शुरू कर दिया है संगत जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, तकरीबन 150 तितलियां दिखी हैं, बड़े बड़े झुंड, एक एक साथ 20-20, 25-25 वाइट कलर की, येलो कलर की, ब्राउन कलर की तितलियां मुझे रास्ते भर दिखती गई और मैं गुरु जी का शुक्राना करती रही। और एक संगत जी गाड़ी दिखी जो मेरी गाड़ी का सेम टू सेम नंबर, मेरी गाड़ी का नंबर 8987 है। उस गाड़ी पे भी वो रजिस्ट्रेशन कहीं और का था संगत जी, लेकिन 8987 नंबर था। और पीछे गाड़ी के जो ग्लास पे वो जो गुरुद्वारे पे जो सिंबल बना होता है संगत जी, वो बना हुआ था। मैंने इतना मजा आया संगत जी, मुझे लगा अरे वाह, ये तो गुरु जी का आशीर्वाद है। वो गाड़ी बिल्कुल मेरे गाड़ी के आगे आगे चल रही थी। और ये जब हुआ जब मैं मंदिर से लौट रही थी। तो संगत जी मैं ये कह रही थी कि जब मैं वहाँ पहुंची, बड़े मंदिर पहुंची, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, उनके प्यारे प्यारे दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा सत्संग चल रहा था, भजन चल रहे थे, सब सुना मैंने। और संगत जी वही वाला जो शब्द है जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इबादत कर, किसी की आज बंदी है, किसी की कल बंदी है, इबादत कर। तो यही वाला शब्द 6ठी या 7वीं बार संगत जी चला जब मैं वहाँ पे लंगर प्रसाद कर रही थी। और मुझे 2 बोतलें भी मिली जल प्रसाद की, सेवादार ने अंकल ने दिया। और मैं बहुत अच्छे से, बहुत प्रसन्न होके मैं बाहर निकली। और गाड़ी को अभी पिछले 2-3 बार से ना अंदर अलाउ कर रहे हैं, जहाँ बिल्कुल बड़े मंदिर के आगे पार्किंग है। तो संगत जी मैं बहुत खुश होके बाहर निकली और मंदिर के एक सामने से एक रोड गुजरती है, उसके दूसरी तरफ मैं खड़ी थी और मैंने ड्राइवर को बुला लिया था। और थोड़ी दूर में संगत जी बछड़ा बैठा था, छोटे नंदी महाराज बैठे थे। और पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में आया कि मुझे लगा कि गुरुजी साक्षात यहाँ पे विराजमान हैं, ऐसे मन में सोच रही थी। और आप यकीन मानिए संगत जी क्या हुआ, जैसे ही मैं रोड पार की और खड़ी रही और मुझसे करीब आप लगा लीजिए 20-30 मीटर दूर ये बछड़ा बैठा था और एकदम से वो उठा और मेरी तरफ आने लगा संगत जी। और मैं थोड़ा डरती हूँ जानवरों से, जबकि वो छोटा था, बछड़ा था, लेकिन फिर भी मैं मंत्र जाप करने लगी। मैंने कहा गुरुजी मेरे को ये कुछ ना करे। और मैं चुपचाप खड़ी रही। और क्या हुआ संगत जी, वो बछड़ा मेरे पास आया और मैं बस देखती रही। वो उठा और बिल्कुल मेरी तरफ चलने लगा और मेरे पास आया और अपने सर से ना संगत जी ऐसे मुझे थोड़ा पुश किया,
और तब तक मेरी गाड़ी आ गई और मैं डर भी गई, लेकिन मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा, आज नंदी महाराज का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं गाड़ी में बैठ गई। ये ऐसा एक्सपीरियंस था संगत जी, और ये बिल्कुल बड़े मंदिर के सामने। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया, और मैं इतना डरी भी नहीं, क्योंकि एकदम बछड़ा पास आया और अपना सर घुमा के और मुझे ऐसे पुश किया, और बिल्कुल उसकी सींगें भी नहीं थी क्योंकि बछड़ा था। फिर मैं बैठ गई और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना। मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, आप अलग अलग तरीके से मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। बस मैं रास्ते भर गुरुपा का मंत्र जाप करती हुई मैं घर आ रही थी, और वो जो मैंने गाड़ी के बारे में बताया संगत जी, फिर वो गाड़ी भी मिली। इतने अद्भुत बातें होती हैं जब जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ संगत जी। गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। मुझसे कहने में अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो संगत जी गुरुपा आप माफ करें। गुरुपा मेरी ये शुक्राना सत्संग गुरुपा स्वीकार करें। मैं हर बार कोशिश करती हूँ दिल से आपको याद करते हुए ये सब सत्संग साझा करूं, लेकिन आपके चरण शरण में रहूं और इसको स्वीकार करें। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी एक बात और कहना चाहूंगी, अभी मैं जब ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी, इसके पहले भी मैंने शुरू किया था और मैंने गुरुजी की आज्ञा नहीं ली थी और वो रिकॉर्डिंग रुक गई बीच में संगत जी। फिर मैं दोबारा गुरुजी के स्वरूप के सामने उनकी आज्ञा लेके ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरुजी आप इसे स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप इतने प्यारे हो, आप अपनी संगत की हर बात आप सुनते हो, आप इतनी हमारी मदद करते हो। हमारा इस छोटे से एक नादान लड़की का ये शुक्राना स्वीकार करें गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु पाके प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु पा मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सृष्टि के दाता, आपके चरण कमलों में मेरी दुनिया है मालिक। ये परिवार आपके चरण कमलों में पल रहा, सांसें ले रहा। मेरे सृष्टि के दाता, आपका बेअंत शुक्राना मेरे मालिका, हमें सांसें देने का और इस परिवार को बड़े बड़े कष्ट से बचाने का। मेरे पिता परमेश्वर, मुझे और मेरे पति को न्यू लाइफ देने का, मेरे बच्चों को हर कष्ट से बचाने का। गुरु पिता, 2 बच्चे मेरे इंदौर में हैं, 2 बच्चे मेरे पास हैं दाता, वो सब आपकी रहमत से पल रहे हैं, आपकी रहमत से दाल रोटी अपना चला रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपने उनके सर पे अपना मेहर भरा हाथ रखा है। गुरुपा पति अंकल भी हैं जो आजकल पहले से बहुत अच्छे हैं गुरुपा, और उनके जुबान से सुनती हूँ कि हाँ गुरुपा गुरुपा, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को दाता। उनको भी अपनी चरण शरण में रखो। मेरे चारों बच्चों को अपने चरण शरण में रखना मालिक, और उन पे अपनी रहमतें बरसाना। चारों बच्चों की ओर से और पति अंकल की ओर से शुक्राना 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 मेरे मालिका, मेरे पिता परमेश्वर, हमें न्यू लाइफ देने का। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर। मेरे छोटे वाले बेटे पे पता नहीं क्यों गुरुपा बहुत अजीब अजीब से मैसेज आ रहे हैं दाता। आपके ब्लेस बच्चे हैं, बच्चे आपके हैं, मैं आपको समर्पण कर दी हूँ मालिक। पूरा परिवार, बस उनको बचाने वाले, सांस देने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले, दाल रोटी देने वाले सिर्फ आप हैं मालिक। और आप ही उनको उंगली पकड़ के चलाइए। आप जिस रास्ते ले जाएंगे उस रास्ते जाएं मेरे मालिक। सब उनको रास्ता आप दिखाएंगे। गुरु पिता,
चारों बच्चों की जिम्मेदारी, इस परिवार की जिम्मेदारी, मेरे घर के बड़े आप हैं मालिक, और इस घर को आपको चलाना है गुरुपा। मेरे पास इतनी औकात नहीं कि मैं चलाऊं, मेरे मालिक आप हैं, आप चलाएं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु पिता, आज करवा चौथ है मालिक, अपनी बेटियों को इतना आशीर्वाद देना गुरुपा, खूब फले फूले और उनका परिवार खुशहाल रहे, उन्हें ब्लेस करना, उन्हें आशीर्वाद देना मालिक को, सदा सुहागन रहें सभी बेटियां आपकी गुरुपा। मैं तो बीमारी की वजह से कोई व्रत नहीं रहती और न ही रह ही नहीं पाती गुरुपा मैं व्रत, और उसके लिए मैं आपसे क्या बताऊं गुरुपा, बीमार पड़ जाती हूँ तो दवा खाना पड़ता है, तो इस चक्कर में मेरे सब व्रत छूट गए हैं मालिक। पर जितनी भी दीदी आंटी लोग व्रत हैं दाता, उन पे अपनी रहमतें बरसाना, वो खुशहाल रहें, उन्हें भर भर के आशीर्वाद देना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, इस सृष्टि के दाता, सबके जगत पिता आप हैं मेरे दाता। शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, शुक्राना। गुरु पिता, आपने मैसेज दिया कि तेरे परिवार को बचाने मैं खुद आ रहा हूँ मेरे दाता। ये मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है गुरुपा। ये आप ही के छत्र छाया में परिवार बचा है, नहीं तो अभी इस परिवार का क्या होता गुरुपा, बिखर गया होता। आपकी रहमत से ये परिवार, छोटा सा संसार इकट्ठा है मालिक, और आपकी रहमत से हमारा पेट भर रहा, अच्छे कपड़े पहन रहे गुरु पिता, सब आपका आशीर्वाद और आपकी रहमत है मेरे गुरु पिता। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा जब मैं अपने आंगन में निकलती हूँ, चारों तरफ से वाइट बटरफ्लाई और ब्लैक येलो मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रहती हैं गुरु पिता। आपने इतने अच्छे पहरे लगाए हैं मेरे दाता, इस परिवार की रक्षा कर रहे हैं गुरु पिता। ज्योत में हमेशा आप ब्लेस करते हैं, बटरफ्लाई के रूप में हमेशा आप ब्लेस करते हैं मेरे मालिक। इस परिवार की बागडोर आपके हाथ में है दाता, बस इसको कस के पकड़े रहना, और ये परिवार मेरे गुरु पिता परमेश्वर कभी गलत रास्ते ना जाए और ना ही गलत बोले गुरुपा। मेरे बच्चों को संभाल के रखना मेरे दाता, मेरे क्या आपके दिए हुए बच्चे हैं मेरे गुरु पिता, उनको संभाल के रखना, कभी ना गलत बोलें और ना कभी गलत रास्ते पे जाएं दाता। मेरे को बहुत डर लगता है आज के ज़माने से गुरुपा, आप तो जानते हैं वैसे भी मेरे को डांट पड़ते रहती है कि मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं है गुरुपा, पर मेरे मालिक तो आप हैं ना, आप मेरे जन्मदाता हैं, मैं आपकी अंश हूँ, आप संभाल के रखना आपका काम है मेरे पिता परमेश्वर। और मैं जो भी गलती हो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। कल थोड़ा सा मेरे को कड़ा जुबान निकल गया, उसके लिए मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आपके चरणों में मैं नाक रगड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ गुरुपा। कल गलती से कुछ शब्द निकल गए मेरे से, मेरे मालिक मेरे पिता परमेश्वर माफ़ कर देना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हमें अच्छे रास्ता दिखाने का और हमारी जिंदगी सुलभ बनाने का मेरे गुरु पिता। आपने ना जाने कितनी बीमारी अपने ऊपर ली है और हमें बांह पकड़ के पार भी कर रहे हैं गुरुपा। कल थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ही खराब था गुरुपा, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, और 10 बजे रात मेरे को सत्संग के लिए भी बैठना था गुरुपा, एकदम हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। तो गुरुपा आप किसको कहूँ कि चलो तुम ये करो कि वो करो, बच्चे कहाँ समझते हैं इस बात को दाता, और मैं खड़े नहीं हो पा रही थी तो थोड़ी सी मेरे को गुस्सा आ गया गुरुपा, माफ़ कर देना, आप मेरे पिता हैं ना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मुझे हिम्मत देने का मेरे दाता।
मेरे गुरु पिता परमेश्वर, आपने मैसेज दिया कि तेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, तो बड़े बड़े सपना देख। नहीं दाता, मेरा सबसे बड़ा सपना आप हैं। आपके चरणों में बैठी रहूंगी, आपका सेवा सिमरन करूंगी, और गुरु का सबसे बड़ी दौलत आप हैं मेरा। और दौलत तो आपने ही बताया ना कि ये बहुत बड़ा मुसीबत का जड़ होता है। गुरुपा, आप बाँह पकड़े रहिएगा कस के, और अपनी मेहनत की बच्चे खा लें बस। अपने छत्र छाया में रखे रहना मालिक, और आपके छत्र छाया में ये बच्चे, आपके नाती पोता हमेशा महफूज रहेंगे। और गुरुपा, इन चारों की जिम्मेदारी, शादी ब्याह सब कुछ तो आपको ही करना है ना मालिक। मैं मूर्ख, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और ना मेरी औकात है। उनके जन्मदाता, मेरे जन्मदाता तो आप हैं। जो आप करेंगे वही होगा मेरे गुरु पिता। ना मेरे को लड़की देखना है, ना लड़का देखने जाना है, सब आप करेंगे गुरुपा। तब बच्चे बड़े हो ही गए हैं, तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनेगी गुरुपा। जैसे भी होगा सब आप ही करेंगे मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे चारों बच्चों को सलामत, सही सलामत रहें और अपनी मेहनत की खाएं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरु पिता, इसके बाद गुरु मंत्र बोलूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर, आपका हुक्म होगा तो फिर शुक्राना लेके आपके कमल चरणों में हाजिर होऊंगी। और जो भी गलती हो मेरे गुरु पिता, सास संगत जी, जो भी गलती हो माफ करना, क्योंकि मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाती हूँ, और मूर्खता तो साफ दिखता है कि हाँ ये इसके पास दिमाग नहीं है, वो मेरे पिता अच्छे से जानते हैं। तो गुरुपा, जितने भी सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी हैं, उन पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे दाता। वो खुशहाल रहें, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे अपनी रहमतें बरसाना दाता, वो भी खुशहाल रहें। और पूरा गुरु परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना, सब खुशहाल रहे। और सबको करवा चौथ का बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सब पे अपनी रहमतें बरसाना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिका। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। सतनाम सिर वाहे गुरु जी, सतनाम सिर वाहे गुरु जी, सतनाम सिर वाहे गुरु जी, सतनाम सिर वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। राम 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 राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना। लव यू मेरे मालिका। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोनी पातशाह। डुगरी वालियों कृपा करो, माता रानी कुल देवी मां कृपा करो। 33 करोड़ देवताओं ਨੂੰ शुक्राना, 33 करोड़ देवताओं ਨੂੰ नमस्कार। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। जो भी बोलूं आप ही बुलाओ। शुक्राना गुरु जी का सदा ही है। हर प्रकार के दर्शन होते हैं। वैसे दर्शन तो सारी सृष्टि ही है, नेचर सारी दर्शन ही दर्शन है गुरु महाराज जी के। उन्हीं की सृजी हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सृजी हुई सृष्टि है, सृजनहार की सृजी हुई है। तो शुक्राना तो हमें इस सारी प्रकृति का जो मेरे परमेश्वर ने तैयार की है, और मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश ने तैयार की है, अनंतम शुक्राना उस प्रकृति का, उस सृष्टि के मालिक का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दुखी तो मैं अंदर से बहुत हूँ संगत जी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ मैं।
जी, जैसी विपदा, जैसे मैंने कष्ट झेले हैं ना संगत जी, बचपन से लेके आज तक, मैं नहीं चाहती कोई ऐसे दिन देखे, किसी के साथ ऐसा ना हो। अब उन सब चीजों को गुरुजी कहते हैं भूल जा, भूलना भी चाहती हूँ तो लेकिन कैसे भूलूं। अच्छे दिनों की शुरुआत मुझसे ही होगी, वो मैं कर नहीं पा रही। ना ही मेरी बैकबोन टूट रखी है, बैकबोन मेरा साथ ही नहीं दे रही। गुरु गुरु के पिताजी, मैं कैसे भी आगे बढ़ूं। संगत जी, आज क्या हुआ, शुक्राना तो गुरु तुम्हारे का सदा ही है कि ना 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 करते करते भी गुरुपा इतनी शक्ति देते हैं, काम करने की इतनी शक्ति देते हैं। क्या शुक्राना करें हम गुरु जी महाराज जी का। अब जब से बारिशें हुई है, बहुत बारिशें हुई है, आपको पता है इस बार, तो संगत जी मेरी छत जो है ना सारी काई काई जम गई थी इस पर, हरी हरी, इतनी गंदी हो रखी थी मेरी छत ना, पूछो ही मत। सारे गमलों के नीचे नई घास उग रही थी, इतना मतलब कचरा हुआ पड़ा था ऊपर। तो रोज देखती थी, पानी डालाती थी पौधों में, ना पौधों की मिट्टी को हिला पा रही थी ना कुछ, पानी डालाती थी। तो आज वो इतनी शक्ति थी कि 2 दिन से पोछा भी नहीं लगा था, घर इतना गंदा था। आज इतनी शक्ति दी गुरु महाराज जी ने, सारी छत साफ करवाई। पहले तो सुबह ही खाना बनाया, खाया, फिर मैं काम पर लग गई। सारी छत साफ की, सारे गमले इधर से उधर किए, मिट्टी हिलाई, सब सारा कचरा उठाया। गुरु जी महाराज की कृपा से सब काम हुआ। और नीचे से भी सारा कुछ साफ किया, धो दिया, घर को सारा साफ किया। गुरु महाराज ने इतनी कृपा की, अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। कैसे ही शुक्राना करूं मैं आपका। तो गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, तेरे शुक्राने की आवाज नहीं आई तो अब भी शुक्राना कर। अब भी जब बोलते हैं तो नहीं हो पाता गुरु महाराज जी, इतना थके हुए इंसान से आप एक दूसरे, देखो संगत जी कि सुबह से मेरे काम मैं कर रही हूँ, गुरु महाराज सब देख रहे हैं तो करवा भी रही हूँ। दूसरी तरफ अभी मैं अपने गीले कपड़े बदल के बैठी ही हूँ बेड पे, फोन खोलते सार ही एक मैसेज आता है, तेरे बेटे पर भारी पड़ता है, तू अब भी सत्संग सुन। सुनो संगत जी, देखो कितना बंदा थक चुका है, 1 मिनट रेस्ट के लिए भी कपड़े, गीले कपड़े उतार के मैं सूखे कपड़े डाल के बैठी ही हूँ कि इतना गंदा मैसेज देके कि क्या हालत होती है उस इंसान की, कितना गुस्सा आएगा कि लो गुरु पिता जी आपको इतना नहीं पता कि इतनी मैं थक चुकी, थोड़ा मुझे रेस्ट करने दे दो, थोड़ा सा सांस तो लेने दो। नहीं, चंद्र जी सत्संग सुननी पड़ती है बच्चों के लिए। गुरु महाराज जी क्या करें, कब कोई, किसी की नीयत कैसी है, किसी की नीयत कैसी है, ये सभी नियति नीयत का ही, नजरों का ही खेल है सारा। क्योंकि जो नजर हम पे गड़ी हुई है ना लोगों की, वो सोचती है इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, ये मर ही जाए, इसका ये हो जाए। संग जी वो नजर ही हमें लगी हुई है, तो उन नजरों से जो प्रभाव निकलता है तभी हमें मैसेज आ जाता है ऐसा कि तो अभी सत्संग ही। तो महाराज सत्संग सुनी मैंने, फिर बोलते हैं जब 2 मैसेज ऐसे आए तो मैंने सुन लिए सत्संग। तीसरे मैसेज में आया तो वो चिंता क्यों करती है, तेरे बेटे का हाथ मैंने थाम लिया है। बस फिर संतुष्टि हो जाती है कि बस अब गुरु जी महाराज की वो मिल गई सुरक्षा पर, मिल गई, कवच मिल गया, तो शांति आती है मन को। फिर शांति भी दे देते हैं, तो अब तू घबरा मत, तो मैंने तेरे बच्चे का हाथ थामा, वो उसके साथ मैं हूँ। अनंतम शुक्राना, वो तो आप वैसे भी हो गुरु महाराज जी, ड्यूटी है लगाई है गुरु जी ने, वो ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी संगत जी, जीते जी। करवाने वाले भी आप हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, खुद सुनवाते भी वो आप ही हैं, सुनते भी वो आप ही हैं।
सब कुछ उसी का है, खून रक्त सब कुछ, मांस हाड़ सब उसका है। हम क्या ही लगते हैं इस शरीर के? क्या ये पाप कर्म करने से बीमारियां आ जाती हैं जो वो ही देते हैं हमें, अक्ल देने के लिए, सीख देने के लिए, अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए। सब बीमारियां तभी आती हैं, वो सजा होती है, जो हम दंड होता है हमारा, जो हम बुरे कर्म करते हैं। तो हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे हुए मैं सभी के ऊपर है। सबसे शुक्राना तो गुरु पिताजी आपका कि आप मुझे गुरुद्वारे हिम्मत दे देते हो ले जाने की। कई बार जरूरत में करती नहीं, अब तो मन ही नहीं करता, क्योंकि अंकल के साथ बहुत खट्टा हुआ बड़ा मन। और वह तो क्या ही रखूं मैं। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना तो शुक्राना कि मैंने आज भर का इतना काम किया, लेकिन गुरु महाराज हम आपस में बात नहीं कर रहे थे, तो गुरु पिताजी ने क्या किया पता नहीं, उसने कैसे आके सारा खाना वाना बना लिया, मैंने भी खा लिया। उसने मटर वाली सेवियां बना ली, आती है ना बारीक बारीक सी सेवियां भूनी, तो वो मटर प्याज वाली बना लेता है। तो मैं और फियोनिया बना ली दूध में डाल के, बड़ा ही अच्छा लगा। मैं तो भूख मिटाई अपनी पहले तो अपनी। शुक्र है महाराज, थोड़ा शुक्र है महाराज जी, थोड़ा शुक्र है। ऐसे मैंने तो किया, शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। और सत्संग में सुनाया था गुरु पिताजी ने कि तो आज ना तेरी लक्ष्मी माई ने भोग लगाना है, तो दूध और मिश्री का भोग लगा दे। तो मैंने संगत जी दूध मिश्री का भोग लगाया लक्ष्मी माता को, और गुरु पिताजी को भी दिया, फिर मैंने खुद पिया। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि इतने परिपक्व तो हम नहीं है कि हम विधियां विधान तो हम नहीं जानते। जैसे होता है बन पड़ता है वैसे कर लेते हैं। गुरु महाराज जी हमारे माँ बाप भाव की ही लाज रखो गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, शुभ मनोकामना पूर्ण कर दो गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राने बच्चों के अंग संग रहो, शुक्राने गुरु महाराज उनकी तरफ से, मेरी तरफ से गुरु महाराज जी। प्लीज गुरु महाराज कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, दया करो, मेरे बच्चों पर दया करो गुरु महाराज। उसके सब पाप क्षमा कर दो, मेरे सब पाप क्षमा कर दो, संगत परिवारों के क्षमा कर दो, पाप क्षमा कर दो गुरु महाराज। सबको सुख दो महाराज। कैंसर वालों को कैंसर ठीक करो, घुटनों के घुटने ठीक करो, पैरों का पैर ठीक करो, सबके जिसका जो दुख रहा है गुरु महाराज उसका सब ठीक करो महाराज। शरीर से ऊपर कुछ भी नहीं है गुरु महाराज। सब दुनियादारी सब तभी अच्छी लगती है जब अपना शरीर कायम हो, और अपने बच्चों का भी कायम रहे गुरु महाराज। हम अकेले कायम होकर भी क्या करेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे सुखी हो, हमेशा स्वस्थ रहे महाराज। सभी को लंबी आयु दो, बच्चों की लंबी आयु करो महाराज। बच्चों को तंदुरुस्ती दो गुरु महाराज, बच्चों के काम काज बनाते रहो गुरु महाराज। और मुझे लग रहा है कि आपने उस बेटी का हाथ थामा है गुरु महाराज जी, मेरी बहन की बेटी का हाथ थामा है आज। उसने कोई एक ऐड करी है, मुझे अच्छा लगा महाराज उसकी ऐड देखकर गुरु महाराज। अनंतम शुक्राने गुरु, उसकी तरफ से भी उसकी माँ की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। मैंने आपसे सत्संग में की अरदास की थी उसके लिए, तो आपने सुन ली गुरु महाराज। मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना उसको अकल बुद्ध दो। शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अनंतम शुक्राने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गलती हुई तो क्षमा करना गुरु महाराज जी। जो भी कोई मैं भूल चूक कोई लफ्ज कुछ बोल जाऊं तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। और ऐसे ही सेवा लेते रहना गुरु महाराज जी। सब भूल चूक क्षमा करना।
और हमसे किसी का बुरा ना हो, ना ही बुरा करे, ना बुरा बोले, ना बुरा देखे, ना ही हमारा कोई बुरा सोचे, ना बुरा देखे, ना बुरा करे। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अपना भी ख्याल रखो, हमारा भी रखो गुरु पिताजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। आज की तारीख 11 है, शनिवार का दिन है, 11 अक्टूबर 2025। और शनिवार का शुक्राना है ये। कल गुरुपा ने मुझसे सत्संग सुनवाकर मेरे पैरों की सूजन मिटा दी। सत्संग सुना के उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा सत्संग सुना के मेरे बहुत 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 बार सत्संग सुना के मेरे बहुत सारे जो बड़े बड़े बीमारियां, बड़ी बड़े दर्द, बड़ी बड़ी तकलीफें थी मेरे शरीर की, वो सब गुरुपा ने कटवाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हमारे ब्रह्मांड के डॉक्टर है, डॉक्टरों के डॉक्टर है वो, बदेवों के डॉक्टर है वो। चुटकियों में हमारे सब प्रॉब्लम्स ऐसे ठीक करे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु का। छोटे छोटे सत्संग सुनाकर वो बड़ी हमारी बड़ी बड़ी चीजें पार पाड़ते हैं, ब्लेस करते हैं हमें बड़ी बड़ी चीजों से। मेरे गुरु जी है वो, मेरे भोलेनाथ है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे एक डिवाइन ट्रिप ब्लेस किया, अभी पता नहीं कभी होएगी वो, लेकिन उन्होंने ब्लेस किया, मतलब होएगी जरूर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने नया घर ब्लेस कर दिया। ऐसे ही शुक्र, छोटे छोटे सत्संग से बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने ब्लेस की। नया घर, नई गाड़ी, हमारे ब्लेस्ड रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, जो बहुत खराब थे आपस के फैमिली में ब्लैक मैजिक की वजह से, तो वो हमारे ठीक करवाए गुरुपा ने, करवा रहे हैं अभी भी। और नेगेटिविटी सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं। और शारीरिक, मानसिक और मॉनेटरी टर्म्स पे भी वो हर क्षेत्र, हर लेवल पे वो उनके सत्संग हमें ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बड़े बड़े कष्ट और बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, कैंसर की बीमारियां, किडनी की फेलियर, हार्ट अटैक्स, लीवर का प्रॉब्लम, ब्लड का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, जैसे बड़ी बड़ी चीजें, और मुझे याद भी नहीं है बहुत सारी चीजें, पैरों का प्रॉब्लम, दर्द करने का, तो ये सब उन्होंने सत्संग सुनवा कर मुझे कितने सारे सत्संग रिपीटेशन में अलग अलग प्लेटफॉर्म से सुनवा के उन्होंने वो ब्लेसिंग्स दी, और मेरे प्रॉब्लम्स छोटे में कटवा दिए। और सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे परिवार के लोगों के भी उन्होंने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कटवा दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनका ब्लेस्ड जल और तिलक प्रसाद, लंगर प्रसाद खाके हम तुरंत ठीक हो जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ब्लैक मैजिक, स्पेस, वशीकरण जैसे जालिम क्रियाएं जिनका कोई तोड़ नहीं होता, वो गुरुपा सत्संग सुनवा के इतनी रूप में दर्शन दिलवा के कष्ट काटते हैं। फिर गुलाबों की खुशबू देके वो उनका प्रेजेंस फील करवा के वो कष्ट काटते हैं, सपने में आके वो कष्ट काटते हैं। और लंगर चाय चाय प्रसाद से वो कष्ट कटवाते हैं। और हमें क्या चाहिए ऐसे, मतलब इतने इजीली वो कटवाते हैं कि हमें उसकी मतलब हमें उसका ये नहीं मालूम पड़ता, ग्रेविटी। लेकिन सत्संग जी, संगत जी, वो जो कर रहे हैं वो कई सालों तक चलने वाली बीमारियां और उसकी दवाइयां और उसके ट्रीटमेंट्स हमें पता है। कैंसर की लंबी लंबी ट्रीटमेंट रहती है, फिर भी कैंसर ठीक नहीं होता है। वो पार्ट निकाले जाता है, वो पार्ट को रेडिएशन मिलता है, और बहुत सारी चीजें, साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में। बहुत गुरुपा ऐसे चुटकियों में ठीक करते हैं। हमें उसकी ग्रेविटी नहीं है कि वो इतना बड़ा काम करे, छोटे में काट के हमें कितना राहत दिला रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुपा बहुत महान है, बहुत बहुत ही महान है। जरूर हमने अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुपा ने हमारा है संगत बनाया। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जन्म जन्मांतर के हमारे कष्ट काट दिया गुरुपा ने, हमें संगत बना के। और मुझे इतना ही पता है कि अब गुरुपा ने हाथ पकड़ा तो ये जरूर मेरा ये लास्ट मेरा ये है, मेरा जन्म है।
उसके आगे मुझे गुरुपा की सेवा करने के लिए मुक्ति मिलेगी, उनकी शरण में रहूंगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो छोटे छोटे उपाय बना के बता के भी उन्होंने बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। जैसे कि अ, उन्होंने बोला कि काढ़ा पीने का, दालचीनी और लौंग और काली मिर्च और तुलसी के 3 तुलसी के पत्ते, हाँ हाँ, उसका काढ़ा बना के पीने का, उससे हमारी जो बंद नसें वो खुलती है और हार्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह ठीक होते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसके बाद उन्होंने बताया कि चावल, चीनी और चुगली ये बंद करो तो उससे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो डायबिटीज जैसे और बहुत सारे बाकी के प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी उससे ठीक होते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे छोटे छोटे उपाय गुरुपा बता बता के हमें बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो हम बहुत नसीबवान हैं, नसीब वाले हैं कि हम गुरुपा के संगत हैं। और ये जोत का घी लगा के जो बचा हुआ घी रहता है, जो चलने के बाद वो लगवाने से हमारे बड़े बड़े पैरों के दर्द, पीठ के दर्द, गर्दन जो भी जहाँ भी दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बता रहे थे कि तुम्हारी घर की औरतें हैं जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक करती है और बड़े बड़े स्पेस और बड़ी बड़ी क्रियाएं करके तुम्हारे ऊपर तुम्हें कलश खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन गुरुपा के तुम्हारे रहते हुए मैं ये सब तुम्हारे ऊपर जो आया हुआ खतरा है वो मैं ये सत्संग सुनो और कटवा लो। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है आप है, इसीलिए हम जहाँ डेली आप नया लेस देख कर, आपने तो मुझे बता ही दिया परसों कुछ मूठ मारी थी कि आप मैंने तुम्हें नया तुम्हारी फाइल क्लोज हो चुकी थी तो मैंने वो फाइल ऊपर से लिखा है वो नीचे हमारा। तो शुक्राना कर दो। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास शुक्राना से बहुत छोटा है गुरुपा, बहुत 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 बड़ा ब्लेसिंग दिया है, बहुत बड़ा काम किया है। सांसें मेरी जो रुकने की बारी थी वो वहां पे आपने हाथ पकड़ लिया और मेरी वो चीज वापस भेज दिया आपने। उसके लिए बहुत बहुत वो चीज को खत्म कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे नया लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार को भी हमेशा डेली नया लाइफ ब्लेस कर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ने मुझे कहा कि शनिवार तक तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है तो संभाल के रहना। तो इसके लिए सत्संग, तो उसके लिए मेरे से ब्लैक मैजिक वगैरह उन्होंने सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुबा ने एक सत्संग में सुनाया कि तुम्हारे घर में एक अलमारी में 3 कीले मारी हैं, तुम्हारे वो ब्लैक मैजिक करके वो 3 कीले मारी हैं तुम्हारे एक अलमारी में, तो वो उसके निकाल दो निकाल दो। गुरुपा मैंने देखा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कौन से 3 कलर का वो ये मारी है अलमारी में। गुरुपा आप ही वो निकाल दो, और कोई चीज होगी तो वो भी भस्म कर दो जो रखी होगी, कुछ औली मूली और कुछ जो आप बता रहे थे कि कुछ कुछ करते हैं राख का शमशान करते, तो वो सब वहीं पे डेट कर दो, भस्म कर दो, खत्म कर दो उसका इफेक्ट गुरुपा। आप तो महर्षि हो, आपको सब दिखता है गुरुपा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। वो मैं ढूंढती रहती हूँ, मेरे घर बहुत सामान है, मुझे समझ में नहीं आता है गुरुपा। तो आप ब्लैक मैजिक इफेक्ट मेरे घर में से आप वो उस विपदा को निकाल दो, बाहर कर दो और जला दो और भस्म कर दो उसके गुरुपा, और उसका इफेक्ट नील कर दो गुरुपा। और इस तरह से कशवा दीजिए गुरुपा आप। और वो बोल रहे थे कि उस चीज की वजह से तुम्हारे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया है और तुम्हारे पति परिवार की को हानि हो सकती है। तो ऐसे होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आपने बोला कि अपने मेरी बेटी के ऊपर भी कुछ कष्ट आया तो वो सत्संग सुनाने को बोला, तो वो भी सत्संग सुना के अपने कष्ट कटो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से। फिर आपने बताया कि तेरे करवा चौथ का मैं तुझे तो तेरे पति को मैं करवा चौथ का ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तो मैंने वो उस औरत की चुनकर से उसको छुड़वा लिया है, उसके मैंने बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि उसकी उसकी मैंने ठीक कर दी है, उसके लिए ब्लेस कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कृपा। कृपा बोले कि तुम्हारे परिवर्ती में अभी अच्छा अच्छे अच्छे रहेगा, अच्छा बैलेंस आएगा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी लाइफ अच्छी करने के लिए, हमें लाइफ अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कृपा। और और गुरुपा ने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। और और गुरुपा बोले कि तुम दोनों का जोड़ा ऐसे ही बना रहे और तुम्हारे
तुम्हारे दोनों में सब प्रकार की खुशियां तुम्हें मिले, ऐसा मैं ब्लेस कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उन्होंने हमारी हर मनोकामना पूर्ण होने के लिए आपका आशीर्वाद दिया है, तो ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने कल मेरे से मेरी बेटी की शादी के लिए हॉल बुक करवा लिया है अभी से, 12 मार्च की शादी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप साथ आके उन्होंने अपने वो हॉल बुक करवाया। आपने मुझे बोला है आप ही उससे शादी करवाया, बहुत बड़े धूमधाम से करवाएंगे, ऐसी शादी करवाएंगे कोई सब दुनिया दिखते देखे, ऐसी कोई शादी देखी नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आपने कल आके मेरे से स्टेपिंग स्टोन करवाया, पहला हॉल बुक करवा ले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बोले कि अभी तेरे और तेरी परिवार का सब अच्छा ही रहेगा, तुम दोनों का और तुम्हारे पूरे परिवार का अच्छा बहुत अच्छा होने वाला है। तरक्की की तरफ ही तुम्हारा ये रहेगा, तुम्हारी चाल रहेगी। और ये सब इतना सब ब्लेस करने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं मेरी परिवार का शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटे की तरफ शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटी की तरफ शुक्राना करती हूँ, मेरे हस्बैंड की तरफ शुक्राना, मेरी बहू की तरफ शुक्राना करती हूँ, मेरी नतनी की तरफ शुक्राना, मैं मेरी तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपको एक अरदास लगानी है इसी प्लेटफॉर्म पे कि आप मेरे बेटे को बेटा ब्लेस कर दो गुरुपा। और मेरी बेटी का जॉब तो ऑलरेडी ब्लेस कर ही दिया है अपने ओवरसीज का, उसके लिए बहुत बहुत मेरे होने वाले दामाद को भी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, जॉब। और और मैं गुरुपा, मुझे पता है मैंने तुम्हें तुम्हारे पति को अच्छी हेल्थ, वेल्थ, गाड़ी, बंगला, नेम, फेम हर क्षेत्र में बहुत तरक्की करेगी। गुरुपा ने मुझे रिवाइन ट्रिप भी ब्लेस कर दिया है। और इन सब ब्लेसिंग्स के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्र, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुसहाय। गुरु जी जो संगत सत्संग सुन रही है उनके परिवार को भी ब्लेस कर दीजिए। और मैं उसके साथ मेरे जो ये शिवाय अंकल है जो चलाते हैं गुरु की माला प्लेटफॉर्म, तो उनको भी, उनके और परिवार को उनको भी बहुत ब्लेस कीजिए कि बहुत नेक काम कर रहे हैं और उनकी नेकी की वजह से हम हमारे कष्ट कट पा रहे हैं और हमें अच्छी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। तो वो हमारे गुरुपा हमारे बीच में वो माध्यम है, वो उनको बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा। और इसी तरह मैं शुक्राना समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में जो भी गलती हो मुझे माफ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ करना संगत जी। संगत जी, जब भक्तों पे कष्ट आता है संगत पे, तो गुरु जी कैसे उसे अपने ऊपर लेते हैं और अपने भक्त को अपने से दूर कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो यही कुछ मेरे साथ हुआ है, तो मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ करिएगा बाबा, बोलने में कोई गलती हुई तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने काफ़ी टाइम से अभी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर करा था। और संगत जी, पता नहीं ये कौन सा अभी भारी कष्ट आया हुआ है मुझ पे, लेकिन गुरुपा की कृपा है जो मैं सही हूँ अभी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी संगत जी, चक्कर आना, और ब्लड टेस्ट जो करवाया था वो गुरुपा की कृपा से सारे जो 3 टेस्ट थे वो बिल्कुल ठीक आए थे। और संगत जी, मेरे पास जब गुरुपा का मैसेज आया था तो मैं मतलब उस टाइम समझ नहीं पाई थी। गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि बेटा तुझे 40 दिन कुछ नहीं करना, बस मेरे पास बैठना है और मेरा मतलब कि बिना बोले मेरे स्वरूप के सामने तू देख 10-15 मिनट बैठना है और बस मंत्र जाप कर और जो करना है वो मैं करूँगा।
तो संगत जी 2-3 बार ही मेरे पास आया था, लेकिन मैं भूल जाती थी। लेकिन गुरपा की कृपा से अब 3-4 दिन हुए कि गुरपा करवा रहे हैं बाबा, उसके लिए भी शुक्राना। उसके बाद संगत जी मतलब कि कहते हैं ना संगत जी, जब आपके पास आपके ऊपर कोई भारी कष्ट आने वाला होता है या जो भी होने वाला होता है, जब गुरु संगत है, हम तो गुरुपा को पता ही होता है और गुरु जी जरूर अपने संगत को बचाते हैं। तो बस वही बात हुई। तो संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो संगत जी डॉक्टर ने मेरे को जो 1 मंथ की दवाई लिख के दी थी, जो कि मैंने बताया था कि मेरे चक्कर बंद नहीं हो रहे थे संगत जी, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और मतलब कि उन्होंने साफ बोल दिया था कि मुझे ना कहीं पे भी 1 महीना कहीं नहीं जाना बाहर, मतलब कि ट्रैवल के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि ट्रैवल नहीं करना और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना। तो संगत जी उससे पहले ना मेरी मतलब 8-10 दिन तो ऐसे ही थोड़ी तबीयत डाउन, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन जब ज़्यादा ही हो गया था तो मेरे पास मतलब गुरुपा के मैसेज आने लग गए थे कि बेटा तू एक बार डॉक्टर के पास दिखा। लेकिन वो मैं तो ऐसे जाती नहीं, तो शायद इसी वजह से मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हुई। और वो भी मुझे पता है गुरुपा ने ही करी थी, क्योंकि संगत जी डॉक्टर के पास उस टाइम जाना ज़रूरी था, जो कि मैं उस टाइम नहीं समझ पाई थी। लेकिन गुरुपा की अलग ही लीला है। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना। तो जैसे संगत जी डॉक्टर जो जो बातें बोलते थे ना, वो ऐसे ही लगता था जैसे साक्षात ना गुरु जी बोल रहे हैं। और बस जब उन्होंने बोला कि आपने कहीं नहीं जाना और घर पर ही रहना है, 10 दिन तो ऑलरेडी मेरी तबीयत ऐसे ही डामाडोल हो रही थी संगत जी। उसके बाद संगत जी 1 महीना मेरे को डॉक्टर अंकल ने भी मना कर दिया ट्रैवल के लिए। तो मैं संगत जी जैसे घर आई तो थोड़ा बहुत तो आपको पता संगत जी, हम अपना जैसे माइंड लगाते ही हैं कि मंदिर जैसे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी, जैसे चाहे वीक में हो गया या जो भी बस में हमारे यहाँ बस जाती है। तो मैं ना संगत जी बस ऐसे ही बैठी हुई, तो एकदम से ना संगत जी मैंने हाथ जोड़े गुरुपा के आगे, क्योंकि ना संगत जी अब मैं फ़ोन, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं जब फ़ोन सुनती हूँ या मैं फ़ोन अगर देख लूँ, उसमें जो आवाज़ आती है ना संगत जी, मेरा सिर दर्द होने लग जाता है। मुझे फ़ोन से दूर रहने के लिए बोला हुआ है। तो मैं हाथ जोड़ती हूँ कि पापा बस 1-2 सत्संग, वो आपकी कृपा है मेरे पे, आप ही मुझे सुनवाओगे। तो संगत जी बस गुरु जी की कृपा से 1-2 सत्संग गुरु जी सुनवा देते थे। तो जब मेरे को सत्संग सुनवाया संगत जी, तो उसमें ना संगत जी एक आंटी मतलब अपनी जो सत्संग शेयर कर रहे थे, सत्संग शेयर करते करते ना संगत जी आंटी जी मतलब एकदम से इमोशनल हो गए, रोने लग गए कि उनको गुरुपा ने बोला था कि तू 40 दिन तू मेरे से दूर रहेगी, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है बड़े मंदिर आने की और ना ही किसी सत्संग पे जाना है तुम्हें। तो संगत जी आप ना बिलीव मानना, मेरे संगत जी सच में रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नहीं पता संगत जी मुझे क्या हुआ एकदम से, मैं भी ना संगत जी रोने लग गई। और मतलब मेरा ना मन खराब हुआ कि मेरे को ऐसा सत्संग, गुरु जी की कृपा से काफ़ी टाइम से मैं सत्संग सुन रही हूँ, पहली बार ऐसा सत्संग मेरे सामने आया। और संगत जी सच में गुरुपा की इतनी कृपा है कि गुरुपा मुझे मतलब वीक में संगत जी 2-3 बार वीक में ज़रूर बुला लेते थे, नहीं तो संगत जी 2 बार ज़रूर होता था। बाबा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जो वीक में 2-3 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, और अचानक से 40 दिन मतलब कि बड़े मंदिर ना जाने का तो मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ। और सत्संग सुनने के बाद ना संगत जी जब मैंने सुना तो मैं गुरुपा के ना संगत जी आगे बैठ गई स्वरूप के। और मैं संगत जी गुरुपा से ना बस हाथ जोड़े, मैंने कहा पता नहीं गुरुपा मुझे क्यों ऐसे घबराहट हो रही है और मुझे क्यों ऐसे लगा कि आप ये आंसर मुझे दे रहे हो। लेकिन संगत जी मन कहता है ना कि मन नहीं मानता कभी कभार। तो मैंने क्या करा संगत जी, मैंने ना पर्ची डाली कि गुरुपा क्या आपने ये मेरे लिए बोला है, क्या मुझे मंदिर नहीं आना। तो संगत जी मैंने मतलब मेरे ना हाथ भी काँप रहे थे, क्योंकि मेरे को ना अजीब सा हो रहा था कि ऐसे कैसे मतलब मेरे को
बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई। तो मैंने जब संगत जी अपनी माना पर्ची डाली तो उसमें संगत जी यस आया। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था संगत जी, मैं बस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा ठीक है गुरपा, अगर आप ही चाहते हो कि मैं बड़े मंदिर ना आऊँ तो मुझे अपनी संगत जी सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है। बस मैं चुपचाप बैठ गई। और संगत जी उसके बाद ना मतलब थोड़ी देर बाद ही मेरे को गुरपा ने मैसेज दिया कि बेटा तेरे को नहीं पता कि तेरा जितना बड़ा मतलब जो संकट तेरे ऊपर था ना वो अब मैंने अपने ऊपर लिया है, और जब वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ ना तो मैं अपनी संगत को दूर कर देता हूँ। तो संगत जी बिल्कुल क्लियर मेरे को गुरपा ने वो मैसेज दिया, और वो जब मैंने सुना ना, मैं आपको क्या बोलूँ संगत जी, शुक्राना गुरबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सच में पहली बार हुआ है जो मेरी इतनी तबीयत खराब हुई है संगत जी। और संगत जी मैं जब उठी ना तो मैंने बाहर देखा तो मेरी आंखों के सामने हमारी गली में से एक अर्थी निकल के जा रही थी। मैं संगत जी, गुरु जी ने वो मेरी अपनी आंखों के सामने वो दिखाया, और मतलब आई एम शॉकिंग कि ये क्या था। चलो ये तो एक वही है कि जब जिसका टाइम होता है संगत जी, लेकिन ये चीज़ गुरुजी ने मेरे सामने दिखाई तो मेरी हालत तो वैसी खैर संगत जी डाउन है, बट गुरुपा आजकल मुझे कुछ ऐसे ही दिखा रहे हैं। और संगत जी नेक्स्ट डे फिर दोबारा से संगत जी फिर मैं ऐसी मतलब बालकनी में कुछ करने गई तो सेकंड टाइम दोबारा हमारी गली से फिर दोबारा वो अर्थी जाते हुए किसी और के दोबारा जब जा रही थी, वो भी मुझे गुरुजी ने अपनी आंखों से दिखाई संगत जी। फिर मैंने जब वो देखी तो मैं संगत जी मैं समझ रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि संगत जी जो मेरी इस टाइम हालत हो रखी है ना, मुझे नहीं पता संगत जी ये क्या हो रहा है, ये कौन सा बड़ा संकट है। क्योंकि संगत जी गुरुपा मुझे पता नहीं कैसे कैसे सत्संग सुनवा रहे हैं, इतनी मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों से लेके, और गुरुपा जो मेरे कष्ट काट रहे हैं, जो मतलब गुरुपा ने अपने ऊपर लिए है, बाबा मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोट शुक्राना बाबा। कल की बात है संगत जी, कल भी संगत जी कल मतलब कि मेरे को ना गुरुपा के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, बेटा शुक्राना कर, तू बेटा जल्दी शुक्राना कर, तू जल्दी शुक्राना कर। पता नहीं संगत जी मेरे साथ क्या हो रहा है, ना तो मैं ज़्यादा देर लेट सकती हूँ ना ज़्यादा देर बैठ सकती हूँ। और मतलब ये लगा लो मेरा इस टाइम ये हाल हो रखा है कि मैं ना बेड पे ही हूँ संगत जी, अगर थोड़ा सा उठती हूँ या काम करती हूँ तो मैं बेड पे ही पड़ जाती हूँ। और गुरुपा मुझे कंटिन्यू मैसेज दे रहे थे, और संगत जी पता नहीं बस गुरु जी ही मुझे बचा रहे हैं, तो क्या हुआ मुझे माफ़ करना गुरुपा। और संगत जी जैसे कि वीरवार गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी हुई है कि सत्संग करवाते हैं गुरुपा, और ऐसे ऐसे गुरुपा ने जो 1 घंटे का सत्संग करवाया उसमें ऐसे ऐसे वो शब्द सुनाए ना, क्या बोलूँ संगत जी कि क्या बोलूँ संगत जी, मैं अभी बोलने लायक नहीं हूँ, इतनी इमोशनल मुझे कर रखा है गुरुपा ने बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या हो रहा है। और बस मैं आपको यही कहूँगी कि गुरु जी मुझे पल पल बचा रहे हैं संगत जी, पल पल। आज सुबह जब मैं उठी संगत जी, मैंने जैसे ही बालकनी का गेट खोला तो संगत जी बाहर मुझे मतलब तितली छोटी बटरफ्लाई वो मरी हुई दिखे, और मैंने संगत जी उसे ना हल्का सा टच करा तो वो मरी हुई थी, मुझे लगा शायद हिल के भाग जाएगी, बट नहीं संगत जी वो मरी हुई थी। फिर मैंने उठाया गुरुपा के पास आई, शुक्राना किया, माफ़ी भी मांगी, क्योंकि पता नहीं गुरुपा मेरे कष्ट कैसे कैसे काट रहे हैं संगत जी। उसके बाद संगत जी फिर मैंने उसे गमले में बाहर डाल दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोट शुक्राना। बहुत ज़्यादा संगत जी अभी मेरे को गुरुपा ऐसे ऐसे सत्संग सुनवा रहे जो हॉस्पिटल से रिलेटिव होते हैं। और संगत जी मैं सच बताऊँ आपको तो घर पर ही चाहे मैं पूरा दिन बेड पे पड़ी हुई हूँ,
लेकिन संगत जी ये शायद मैं घर पर ना होकर हॉस्पिटल होती। पता नहीं गुरु जी ने जो मेरे पे कृपा करी है ना संगत जी, जो भी कष्ट काट रहे हैं वो थोड़ा बहुत जो हमें झेलना पड़ता है, इतने में ही मेरी हालत ऐसी हो गई है मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। लेकिन गुरु पल पल मेरा साथ दे रहे हैं, पल पल मुझे बचा रहे हैं और अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं संगत जी। जहाँ मैं थोड़ी सी डाउन अगर पढ़ने लगती हूँ ना तो गुरु आके खड़े हो जाते कि नहीं बेटा। मेरे को चक्कर इतने थे संगत जी कि मैं जो अगर लेटती थी ना मेरा सिर घूम जाता था और मैं दोनों तरफ से अपना बेड पकड़ लेती थी कि गुरु जी, मतलब गुरुपा ही करती थी और खड़ी होती थी तो भी मेरा यही हाल होता था। और पहले से संगत जी मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब ठीक है संगत जी, पूरा विश्वास है जो गुरु जी अभी कर रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुपा ने जो मेरा संकट था, जो भी मेरा कष्ट है संगत जी अपने ऊपर लिया हुआ है और वो बहुत भारी, बहुत ज़्यादा भारी संगत जी। पता नहीं कितना भारी है कि मेरे बाबा ने भी मुझे दूर कर दिया संगत जी कि तू बेटा अभी बड़े मंदिर नहीं आएगी। मुझे पता है संगत जी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, लेकिन मेरे गुरु जी मेरे पास ही है और मुझे बताया भी है संगत जी। सच में मुझे गुरु जी की प्रेजेंट फील होती है अब तो खास तौर पे ज़्यादा संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी हम वैसे भी सेल्फिश होते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है या हम बीमार होते हैं तभी हम ज़्यादातर करते हैं। लेकिन गुरुपा ने बताया है कि कोई तेरे साथ हो या ना हो लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ था हूँ और हमेशा रहूँगा। गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आजकल का टाइम इतना बुरा है संगत जी कि अगर कोई बीमार है हाल चाल भी पूछ ले बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो अपनी संगत के कष्ट ही अपने ऊपर ले ले। आपका अनंत को शुक्राना गुरु जी महाराज, लग लग बार शुक्राना। मुझे जो चक्कर आ रहे थे संगत जी पहले और अब में बहुत फर्क है संगत जी, बहुत ज़्यादा फर्क है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी मैं कोशिश कर रही थी बीच में सत्संग करने की, बट मुझे नहीं पता कैसी नेगेटिव ही है तो गुरुपा ही जानते हैं। तो बस आज गुरुपा ने ही अपने सामने बिठाया है और गुरुपा ही ये शुक्राना सत्संग शुक्रवार को करवा रहे हैं। बाबा आपका अनंत को शुक्राना, अपना ध्यान रखना गुरु जी महाराज। ये बहुत बड़ा कष्ट आपने अपने ऊपर लिए हैं, प्लीज मेरे गुरु जी महाराज अपना ध्यान रखना बाबा, अपना ध्यान रखना और प्लीज मुझे माफ कर देना बाबा, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हो रहा है। मुझे माफ कर देना गुरु जी महाराज, मुझे माफ कर देना। अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं। प्लीज ये सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अब गुरु जी मुझे धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं और मैं बस थोड़े टाइम तक ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल पूरी तरह से। आपका अनंत को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल जिंदगी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा आई थिंक 19 सत्संग है, शुक्राना सत्संग। गुरु जी पल पल हमारा साथ देते हैं और गुरु जी ये हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमें डेली सत्संग अपना करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने अभी जो लगातार सीरीज मतलब डेली में जो सत्संग कर रही हूँ ना गुरु जी के आदेशानुसार कर रही हूँ, उससे पहले मेरा काफी गैप हो गया था। तो एक दिन गुरु जी ने फिर अचानक से मेरे को ये मतलब टेलीपैथिक मैसेज भेजा कि सत्संग कर कुड़ी है, डेली करना है और जो भी भाव देंगे और
गुरुजी बस हाजिर नाजिर है, वही मुख से बुलवा रहे हैं। सामने गुरुजी की मैं तो हाजिरी लेके ही बात करती हूँ। पल पल सहाय है, हरदम सहाय है हमारे गुरुजी, पल पल सहाय है, हरदम सहाय है। और मेरे महाशिव और आप सबके भीतर बैठे हुए भी शिव महाशिव, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, इस दिव्य ज्योत को नमन। और गुरुजी आज का तो डेली कोई ना कोई मिराकल्स होता है, आज भी बहुत एहसास कराया आज मेरे गुरु जी ने मुझे कि उड़िए मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी। और हमेशा साथ देते भी हैं। और उनके जो प्लान्स है ना, वो मतलब हम जो उनसे कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे हमें ये चाहिए, है ना। और वैसे मेरी ऐसा कोई डिमांड नहीं होती, बट आजकल ऐसी सिचुएशन चल रही है तो मैं अरदास लगा देती हूँ गुरुजी, कई बार दर्द नहीं सहा जाता ज़्यादा तो गुरुजी प्लीज ही कर देना। गुरुजी करते भी हैं, पर कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें हमारे भले के लिए होती है ना, जो हमारे लिए बेहतरीन है वो करते हैं। तो ज़्यादा इसलिए मैं जिद नहीं करती हूँ कभी, और सरेंडर करके चलती हूँ। तन मन धन सब गुरु जी के चरणों में समर्पण है। तो दिव्य ज्योत के ऊपर है, जो जैसा उनको वो महापुरुष जैसा करवाना चाहे गुरु जी ही करेंगे, अमूल्य के ही है। और जब सब चीज़ें उन पर सौंपती है तो जहाँ रखना चाहे, महलों में रखना चाहे महलों पे, जहाँ भी रखना चाहे, जैसी भी जिंदगी दें सराखों पे। और ज़्यादा क्योंकि दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड एंड द पीपल आर रनिंग behind the पैसा power and all these things, but the real essence, the real nectar, they most of the people never sense. And the few people है ना, the few only 3% people I think whole world selected by the Gurujis, I think मुट्ठी भर संगत। एंड जिनको वो ना पूरी तरह से इतना कनेक्शन में रहते हैं कि जब उनको वो, कुछ लोग कहते हैं ड्रीम दर्शन, दैट इज यू कैन से दैट इज अ ड्रीम दर्शन, बट इन माय वर्ड आई कैन से दैट इज अ डीप ट्रांस स्टेट। क्योंकि मैं साधक हूँ, तो जैसे मैं साधना करती हूँ, ध्यान में जाती हूँ, तो गुरुजी अंग संग रहते हैं। कहीं भी हमारे को ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं गुरुजी द्वारा। अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी सब चीजों का आभास करा देते हैं। क्या हमारी गलती है उसका भी एहसास करा देते हैं। ऐसा नहीं है हम गलतियों के पुतले हैं, हम इंसान है, भगवान नहीं है ना। कोई परफेक्शन के साथ कोई भी इंसान यहाँ इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं है। और तभी तो हम इंसान है ना, अदरवाइज तो हम भगवान बन जाए। और फिर गुरुजी वो रियलाइजेशन कराते हैं कि अगर हमसे कोई गलतियां हो भी जाती है ना, तो उसका पश्चाताप भी करवाएंगे, हमारी कर्मा हीलिंग्स भी कराएंगे, सो दैट कि हमारी आगे की जर्नी अच्छे से हो जाए। तो इस लेवल की हीलिंग्स करवाते हैं गुरुजी। हर चीज में मतलब गाइडेंस रहती है। तो कितना शुक्राना करें गुरुजी, आपका कितना करें। ऐसे कोई वो पैसे दे दे के कहते हैं कि हमारा कोई लाइफ कोच हो, हमारा को कोई ये दिव्य पाठ दिखाए, है ना। और इतनी दिव्यता, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी दिव्यता देने के लिए। नहीं तो लिटरली मतलब इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। सोचते होंगे पर कर्म भी वैसे होने चाहिए कि जिसके ऊपर ये डिवाइन लाइट पड़े, और किसी की पे नहीं पड़ सकती। तो संगत जी हम सब बहुत ज्यादा लकी हैं। हम सबको गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें, उस डिवाइन लाइट ने हमको जोड़ लिया अपने साथ। ना सिर्फ इस जन्म के लिए, पता नहीं आगे कितनी हमारी चीजें सुधर गई हैं। हमारी पिछली 7 पुश्तें होती है ना, जो हमारे से ऊपर गए, हमारे एंसेस्टर्स से, वो उनका भी भला हो चुका है ना। वो भी मोक्ष को गए हैं। उन लोग कहते हैं कि जैसे मैं भी फील करती हूँ, मुझे गुरुजी कहते हैं तेरे घर में भारी पितृदोष था, नजर दोष है, ये वो। तो मैं कहती हूँ गुरुजी सब आप पे सरेंडर है ना। आपकी जब दृष्टि पड़ गई है ना, आपने जब हमारे को, हमारी सोल को जोड़ लिया अपने साथ, तो हमारे से जुड़े जितने डीएनए में थे उन तो सब ये जुड़ गए हैं, और सबका ही कल्याण हो चुका है। और गुरुजी दिखाते हुए वो सब मेरे चरणों में हम लग चुके हैं, सेवा में है। ऐसा कुछ नहीं है, पितृदोष खत्म हो गए तुम्हारे, हमारी नजरें सारी मैंने खत्म कर दी। और जैसे कि कल मैंने संगत जी शेयर किया था कि किसी ने जैसे
वो तांत्रिक अटैक्स वगैरह का भी बताया था मैंने आपको कि लाइक तंत्र मंत्र एंड किसी ने मशाल लगा दी। तो आज गुरुजी ने सुबह मैसेज किया, मैंने कुड़िए तेरे घर से वो मशाल हटा दिया है और तुझे अपनी चौखट पे गंगा जल मतलब करना है। गुरुजी अनंतम शुक्राना, आप उपाय भी साथ साथ दे देते हो। मैंने गुरुजी की प्रेरणा से ही, पहले मैं आईटी में थी और उसके बाद जैसे जैसे मेरा ध्यान अध्यात्म की तरफ जब मैं गुरुजी से भी जुड़ी ना, उससे पहले भी तो शुरू से है तो स्पिरिचुअलिटी का बड़ा शौक मेरे को। मेरे अंदर से बस मतलब जो सोल थी ना वो लाइट की तरफ भी जाती थी। लाइक क्यों, कैसे, और ये यूनिवर्स कैसे, मतलब और कौन है ये दिव्य शक्तियां, इनसे मेरे को बात करने का, इनसे जुड़ाव करने का माध्यम। और फिर आई में काफी मॉडलिटी सीखी है ना, काफी तरह की मॉडलिटी सीखी। और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत कुछ किया। कुछ फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, उनसे भी ट्रेनिंग ली हुई है। कुछ मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है जो गुरुजी ने मेरे को सिखाया है। मतलब काफी चीजें लाइक पढ़ती हूँ, अपना एशियन ज्ञान लेती हूँ, जो भी हमारे ऋषि मुनि छोड़ गए हैं वो भी अपना, नॉट लिमिटेड टू इंडिया बट आल्सो वर्ल्ड वाइड, मतलब जो हमारे फॉरेन सेंट्स हैं लाइक क्राइस्ट भी हुए है ना, अपना मुस्लिम में भी जो हुए हैं अपने मोहम्मद साहब भी हुए हैं, सबकी मतलब जो भी प्रीचिंग्स रही है ना वो सबको मैं स्टडी कर, डीप स्टडी करके कनेक्शंस करती हूँ। और फिर जाके मतलब जब गुरुजी से ही मैं पूछती हूँ कि कैसे गुरुजी ये सब चीजें, तो वो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, वो बता मतलब गुरुजी मेरे को ध्यान में सारी गाइडेंस देते हैं जब भी मेरे को कुछ पूछना रहता है तो। और अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतना ध्यान देते हो। और पल पल मतलब कहते हैं ना, हर सांस छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज, मतलब इन केस ना इफ आई वी डिमांड, मतलब उनको पता ना कि हम हमारे को मतलब उनके बच्चों को कुछ खाने की मतलब वो लग रही है, छोटी से छोटी डिमांड लाइक, तो अगर कुछ भी खाना भी है ना तो गुरुजी वो भी हाजिर नाजिर कर देते हैं। आज संगत जी मेरे साथ पता क्या मैजिक हुआ। आज मैजिक नहीं कहना चाहिए, गुरु कृपा, सॉरी, मिराकल। और मेरे को ना यहाँ पे जब हम रहते हैं देयर इज नो नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट दैट मच गुड, मतलब एज पर ना यू कैन सी इन द मेट्रो सिटीज देयर मेट्रो कनेक्टिविटी उबर ओला लाइक, बट इन दिस एरिया वेयर आई एम लिविंग सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम है। और टैक्सीज वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे पास व्हीकल भी नहीं है तो मुश्किल हो जाता है इधर। तो आई वाज जस्ट सेइंग टू माय हस्बैंड ना मेरे को दिक्कत आ रही है कि कैसे मतलब लोकल कहीं काम भी होते हैं विदाउट व्हीकल, बड़ी मुश्किल हो जाती है व्हेन लिविंग इन आउटर एरियाज, हाउ डू आई मैनेज ऑल दिस थिंग्स। तो आप मानोगे मुंह से निकलता है ना, आज ना हमारी सोसाइटी के बाहर अभी शाम के टाइम में, बस सुबह की बात नहीं मेरी, ये दोपहर की बात ही हुई 10 बजे से अंकल जी से, तो शाम के टाइम पे ना हमारे हमारी सोसाइटी के गेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक बसेस चलती है ना, फुल इलेक्ट्रिक बस जो ट्रांसपोर्ट बस है वो हमारे गेट के बाहर खड़ी है, सोसाइटी के गेट के बाहर खड़ी है। अब ये क्या गुरुजी का वो नहीं है, मतलब कोई स्टॉप में जाते हैं वहां चीजें नहीं मिलती तो क्या सोसाइटी के गेट पे खड़ा कर दिया। तो इस तरह के मतलब मुंह से कोई बात निकाले और गुरुजी को इतनी छोटी छोटी बातें भी मालूम है और वो भी हाजिर हो जाती हैं। अनंतम शुक्राना। आपके होते तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है जी, मेरे को पता है अपने मीर और धैर्य का बहुत ध्यान रखना है और इनको अच्छा इंसान बनाना है। मीर को बहुत थोड़ा गुस्सा ना गुरुजी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बस मैं ये अरदास है ना मीर को बिल्कुल सेटल कर दो, उसको ना उसका गुस्सा कंट्रोल करके उसको अच्छा इंसान बना दो। ऐसे बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, बहुत प्यार करता है, बहुत सेवा करते हैं दोनों बच्चे बस। और गेमिंग एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन तो गुरुजी आजकल हर घर में हर बच्चे को है, इसके लिए भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना गुरुजी। देखो आपने क्या करवाना है, आप करवा उसका सोल्यूशन। एंड बाकी सब आपकी कृपा से बस हमारा जो हमारे दिन निकल जाए वो आपकी कृपा से गुरुजी। मैं सांस भी लेती हूँ ना, कहती हूँ आप आपका ही है वो सांसें, क्योंकि आपकी दी हुई है, नहीं तो हमने तो कब के खत्म कर लेना था ना, आपको मालूम है। बट फिर उस समय जब आपने हाथ पकड़ा, आपने संभाला तो आगे भी संभालोगे। कहते हैं गुरुजी तू खुश रहा कर और टेंशन छोड़ दे, मैं बैठा हूँ तेरा पे हो। हाँ गुरुजी हाँ, आपसे जो
जुड़ गया ना आपसे, जो सच्चा प्यार जिसने कर लिया, आप उसको आप ध्यान पल पल रखते हो। मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं होते हैं गुरुजी की मतलब महिमा मैं कैसे बखान करूं गुरुजी को की बातों को, गुरुजी की मिराकल्स को बताने के लिए मेरे पास वर्ड्स भी नहीं होते हैं। मैं मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है मैं बताना भूल जाती हूँ, फिर बाद में भी याद आता है कि ऐसे ऐसे। अब गुरुजी मेरे को 3-4 दिन पहले बोलते हैं कि गुड़िया तेरे पेट में ना बढ़ती बीमारी है, कैंसर फैल रहा है, बड़ी तेजी से फैल रहा है। मैंने कहा गुरुजी आप जानो, जब माँ संजीवनी है, आप हैं, तो आपने हील करना है, और मेरे को भी आपने हीलर बनाया है। जब मेरे हाथों से आप लोगों को भी ठीक करवा देते हो, तो फिर ये तो बहुत छोटी समस्या है। मैंने ना कुछ ऐसा कुछ चेकअप कराना है, ना कुछ कराना है, आप जानो, आपका काम जाने। तो बस क्या होता है गुरु, अगले दिन ही गुरुजी का मैसेज आता है, कोई नहीं कुड़िए, तेरे सारे रोग कष्ट में अपने आप कट देते हैं, उन तो टेंशन नहीं लेनी। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। मतलब कोई चीज आती है, हमारे कर्मा होंगे ना, जिसलिए आती है उसको हील भी कर देते हैं साथ के साथ। तो अब आजकल कलयुग है, और इस समय अभी दिवाली तक ना संगत जी सब शाम, मतलब लोग पहले मानते हुए, इनफैक्ट मैं भी इतना नहीं बिलीव करती थी, बट जब हमारे साथ ये घटित होने लगा ना, तो फिर बिलीव हो जाता है कि चीजें क्यों ऐसी हो गई है। अच्छे अच्छे खासे खेलते परिवार के मतलब ऐसी नजर भी लगी, और क्या चीजें करवाई गई, क्योंकि गुरुजी ने भी बताया था कि तेरे हिस्से के दुख नहीं है, ये साजिशों के तहत तुम्हारे को दिए गए हैं। और वो गुरुजी आप जानो, और उनका सब हिसाब किताब भी गुरुजी करेंगे। हम इसके लायक ही नहीं है, हम कोई सृष्टि के निर्माता तो है नहीं, हम किसी को दंडित कर सकें। और जो चाहे कोई भी हो, समाज में भी कहती हूँ, कोई भी हो, है तो हम सभी इंसान है, चाहे कोई बड़े ओहदे में बैठे हो, चाहे कोई बड़े से बड़े ओहदे में बैठे हो, रिस्पेक्ट सबकी है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, अल्टीमेटली हम इंसान है, कहीं ना कहीं किसी से कोई ना कोई गलतियां तो हुई होंगी, बिना गलती के तो कोई भी नहीं है ना। तो कई बार ऐसे जजमेंट्स भी होते हैं, कई बार ऐसे जजमेंट्स भी होते हैं जो गलत दे दिए जाते हैं, है ना। तो उसके ऊपर भी रहता है कि मैं ये बोलती गुरुजी, किसी के साथ अन्याय मत होने देना, जब तक आप हो ना, आपका हाथ है सबके ऊपर, स्पेशली इन इंडिया। किसी के साथ अन्याय मत होने देना। अब आप देख रहे हो ये, क्योंकि ये सब चीजें हम देख नहीं सकते हैं, और हमारा न्याय तो आपने ही करना है ना। आपको बोला हुआ है मैंने, और क्या जजमेंट देने हैं आपने हमारे केस में, वो आप जानो, क्योंकि उस समय मैं भी कहती हूँ शिव तत्व एक्टिवेट हो जाए सबके अंदर, और वो रोशनी जब एक्टिवेट होती है, तो फिर रोशनी ने सिर्फ रोशनी का साथ देना है, शैतानों का साथ नहीं देना, है ना गुरुजी। तो इतनी प्योरिटी हम रखते हैं, क्योंकि हम अपने गुरुजी के चरणों में बैठने लायक बचे, बस इतनी प्योरिटी हम रखना चाहते हैं। बाकी हमें पता है हमारे गुरु पर अपने आप संभाल लेंगे, और जितने भी संकट आते हैं गुरुजी ढाल बन जाते हैं, और एकदम से काट देते हैं, एकदम ढाल बन जाते हैं, बिल्कुल सुरक्षित, हम चैन की नींद सो रहे होते हैं, गुरुजी पता नहीं इस समय जेम्स बॉन्ड बन के क्या क्या कर डालते हैं। अब सुबह फिर मैसेज आया था, पूरी जब तू सो रही थी, मैं आया था सुबह और ब्लेस करके तेरी खुशियों की ना पोटली रख के गया हूँ, और देख तेरे को दिवाली तक इतनी खुशियां तेरे को दूंगा ना, तो भूल जाएगी अपने गम। और एकदम से ना तेरे को यकीन नहीं होगा कि तेरी लाइफ में मतलब ये सब कैसे भी इतनी जल्दी बदल गया है। और जैसे कि वो बोलते भी है, फर्स्ट से अर्श तक का तेरा सफर जो है ना शुरू हो गया, और एकदम से परिवर्तन होगा, और सब चीजों को रोक के, मतलब जो भी अटैक्स करवाए जा रहे हैं, पूरी लेडी भी बताई है, उनके पीछे चेहरा भी दिखाया उस लेडी का। तो गुरुजी जाने सद्बुद्धि दे, अपने चरणों में लगाए, उसको भी उसका भी भला करे। मैं तो कहती हूँ भगवान उसका भला करे, उसके कर्म हील करे, और आगे की जर्नी उसकी भी अच्छी करे, सबका मंगल करे, क्योंकि ये सब अब कोई चीज अपने बस की भी नहीं होती, कुछ लोग कर देते हैं, किसी को किसी के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं, ईर्ष्या के वर्ष आजकल बहुत चीजें ऐसी हैं, कलयुग का प्रभाव कह सकते हो। जी मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगी, चाहे कोई भी हो, चाहे मुझे कोई मारने भी आ रहा हो। हाँ, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो अपनी अपनी जो कार्मिक जर्नी है वो खराब करेगा, मेरा फिर भी कुछ नहीं बिगड़ना। मैंने आपके चरणों में रहना है, आपने मुझे जितनी सांसें देनी है उतनी देनी है, आपने मेरे को जितना यश कीर्ति वैभव सम्मान सब कुछ देना ना, वो आपने डिसाइड कर रखा है।
वो आपने देना ही देना है, चाहे कोई दुनिया की ताकत अब आ जाए, आपने बोला हुआ है। तो वो चीजें तो सिद्ध है, इति सिद्धम यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ सब जगह ब्रह्मांड में जो गुरु जी का आदेश, जो दिव्य शक्ति उन्हें कह दिया वो होना ही होना है, इसे टाला नहीं जा सकता। तो जो टालने में लगी हूँ और जिस तरह की जो रुकावटें पैदा कर रहे हूँ, है ना, मुझे और मेरे अंकल जी को अलग करना, साजिशें करना और इस तरह के प्रोजेक्शंस जो कर रहे हो ना, तो वो गुरु जी कहते हैं मैं आप पे देख लूंगा, पलट के जाएंगी चीजें। जो तेरे बारे में जैसा सोचेगा, अब जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा उसको 100 गुना होके वो अमृत पिएगा, और जो तुम्हारे बारे में गलत करने की कोशिश भी करेगा ना, तो उसको साथ के साथ ही परिणाम देना है, विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। गुरु जी ने अंतम शुक्राना, आप इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, इतने अच्छा तरीके से डिफेंस हमें ये दे रहे हो, नहीं तो बहुत मुश्किल था गुरु जी हमारे लिए जीना। हम गुरु जी आपके प्यारे बच्चे हैं, और मेरे प्यारे आपके बहुत प्यारे बच्चे हैं। मेरे अंकल जी को भी सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग पे लगाओ, उनको अच्छे बुरे का ना ज्ञान दो, उन्हें भी समझाओ, उनको इतना विजडम दे दो कि वो अब अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होके निकले, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव आना कई बार अपने हाथ में नहीं होता। बड़े बड़े पेयर्स, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं इतने इतने कर्जों के अंदर, है ना, तो ये तो है नहीं कि हर कोई एकदम ही शक्तिमान बन जाएगा। हालांकि मेरे अंकल जी ने इतनी कोशिश नहीं करी, जो लोग जुड़े उनको 4 4 5 5 गुना उनको प्रॉफिट कमा के दिया, और अपने पास कुछ नहीं रखा। हमारे पास छोटा घर था, वो भी हमारा बिक चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और इस समय तो मतलब इस हाल में हम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं हमें ही मालूम है। और फिर भी ना, जो लोग इतना कमा के चले गए, लोग इतने लालची हो जाते हैं, वो अपना वो समय भूल जाते हैं जब अंकल जी ने उनका 14 14 15 15 साल साथ दे के इतना कमा के करोड़ों रुपए की उनको मतलब प्रॉफिट्स करवाए, वो चीजें भूल जाते हैं। और जब किसी का गलत समय आ जाता है ना, समय की तो बात है, समय की मार है, किसी का गलत समय आ जाता है ना, तो उस समय मतलब सब हावी हो जाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी गलत है, ये बहुत ही गलत है, और इस तरह का प्रेशर नहीं देना चाहिए। इस प्रेशर को भी जब जब आरबीआई खुद कहता है ना, भी ये सूदखोरी और ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, तो क्योंकि और कुछ लोग मतलब कुछ रजिस्टर्ड एनबीएफसी भी नहीं है, और फिर भी वो, मैं अपना केस नहीं बोल रही हूँ, मैं एक जनरल बात बताती हूँ, तो फिर भी वो मतलब गलत तरीकों से पहले दे भी देते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की कहानी जब स्टार्ट होती है ना, वो दलदल इतना खराब है, कईयों की जिंदगियां खराब हो गई हैं। तो सबको ना यहाँ पे रहने का अधिकार होना चाहिए इंडिया में। तो बहुत बुरा हाल है कि मतलब उसको जीने का अधिकार होना चाहिए, ऑल्टरनेट वेज होने चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, थोड़ी कि आप उसमें इतना प्रेशर डाल दो, लोग तभी तो सुसाइड करते हैं, किसी के हंसते खेलते परिवार चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कई मुद्दे हैं, तो मैं बात भी करती हूँ इस बारे में गुरुजी से। तो गुरुजी मेरे को ये प्रेरणा देते हैं, बोले जितने तेरे को इतना तपाया है ना, वो इसलिए तपाया है ना, तेरे को हीलर बनाया है ना, वो इसलिए बनाया है कि अब जो ऐसे केसेस आए ना तेरे पास हील करने के लिए, मैं तो हाजिर नाजिर रहूंगा ही। उनकी माइंड हीलिंग्स करनी है आपको। गुरुजी अनंतम शुक्राना ऐसी सेवा देना के लिए, है ना। आप जो कह रहे हो वो होगा। मैं बीच में खुद ही डिप्रेस हो गई थी, मैंने बंद कर दी थी, से सोशल सर्विस करती थी पर मैंने बंद कर दी थी। बट अब मैंने फिर से चालू करी है, जो अगर अच्छे केसेस आते भी हैं या मुझे जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा नीड है, तो मैं गुरुजी से अरदास करके उनको, जैसा गुरुजी कहते हैं, और तरह की मोडालिटीज हैं जो उन पे सूटेबल हो, क्या है गुरुजी की प्रेरणा से मैं करती हूँ, और रिजल्ट्स आते हैं अच्छे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह से हमारे कर्म करते जाएं, गुरु जी सेवा कराते रहते हैं, और मैं कर्म अब मेरे भी काटने, बच्चों के भी। मेरी 7 जनरेशन गुरु जी ने ब्लेस कर दी हैं। उन्होंने मेरे को खुद आके हाजिर नाजिर हो की ये बात बोली कि तेरी 7 जनरेशन ना राज करने वाली हैं, तेरे को क्या पता है, तेरे को कुछ नहीं पता कुड़िए, तेरे को तू सोचती है कि खत्म हो गया, खत्म नहीं, इसको खत्म नहीं कहते, इसको शुरुआत कहते हैं। अब ये हो रहा है, मगर ऐसी प्योरिटी मतलब रखना। बोलते हैं कि मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ क्योंकि तू मेरी मुट्ठी भर की संगत है, बहुत कम लोग हैं, मतलब ऐसी प्योरिटी रखनी है। गुरु जी अनंतम शुक्राना, आपकी प्रेरणा से ही हो रहा है, नहीं तो इतने पाप तो मुझे क्या पता, हमने पिछले जन्म में क्या पाप करे होंगे, नहीं मालूम ना, आप जानते हो क्या करा क्या नहीं करा, सबका लेखा जोखा आपके सामने आप देख रहे हो। पर इतना पता है कि जो डिविनिटी के साथ जुड़ गया ना, और अगर किसी को गवाही डलवानी हो कि कौन है आपके गुरुजी, तो मेरे से परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, मैं बता सकती हूँ कि क्या है गुरुजी, है ना।
क्या है वो शक्तियां, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ 4 साल 5 साल से। तो मतलब ये जो अध्यात्म की जर्नी ना मेरे लिए एक पूरा रिसर्च वर्क बन के रहेगी। और इस रिसर्च वर्क के अंदर मैंने बहुत चीजें सीखी लाइफ की, बहुत ही तरह की चीजों से मेरा एनकाउंटर भी हुआ। और देखो उसका कितने इफेक्ट्स मेरी लाइफ पे भी आए, हम लोग भी हिल गए इससे। क्योंकि कुछ लोग हैं उनको मालूम है इनके साथ इनके पास इस तरह की ये सिद्धियों पे, मतलब इस तरह की ये ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दे रखी हैं महाशक्तियों ने। तो कुछ लोग ईर्ष्यावश भी कह सकते हैं कि अटैक्स करवाते हैं। तो देखो मैं किसी का कोई धंधा थोड़ी खाने आई हूँ। मेरा काम मैंने जब तब भी चलाया रेकी का, तो मैंने फ्री ही करी सबकी सर्विस, चाहे कोई कितना भी बड़े बड़े क्रिटिकल केस आए, है ना। कोई माइंड हीलिंग के थे, कोई एक्सीडेंटल केस थे, कोई डिलीवरी के केस थे, सबकी अच्छा करा जितना मेरे से बेस्ट हो पाया। और सबके रिजल्ट्स गुरु जी ने करवाए, सबसे अच्छे करवाए, सब स्वस्थ हुए। और होता है ना, वो अपने अपने कार्मिक जर्नी है। अब कुछ केसेस होते हैं, अब उन बंदों के कर्म अच्छे होंगे, गुरुजी ने उनको हीलिंग्स दिलवानी होगी तभी हुआ ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो जो जरिया बनाते हैं, ऐसे तो है नहीं कि वो हम लोग आप जैसे लोग तो सिर्फ माध्यम ही तो हैं, और क्या है, वी आर द चैनल। बट सम पीपल्स आर ना, दे थिंक लाइक वी आर, आई विल नेवर बी कॉम्पिटिटर टू एनीबॉडी। मेरा तो सिर्फ काम यही है कि मैक्सिमम कि सद्भाव से लोगों की, मतलब मेरा शुरू से यही भाव रहा है ना। और गुरु जी से मैंने तब भी एक अरदास लगाई थी कि मुझे मतलब गौशाला भी बनानी है। तो गुरु जी, मेरा घर तो हम जब बनाओगे बनाओगे, पहले मेरे को एक गौशाला भी बनानी है, और उसके लिए भी आप व्यवस्था करवाना, कैसे कराओगे। क्योंकि वो आप जानते हो कैसे करवाओगे, ये भाव आपने ही दिया हुआ है। कितने साल हो गए मेरे को ये भाव लेके चलते हुए, मैं कर नहीं पाई हूँ, आप करवाना गुरु जी। और गुरु जी बस आपसे ही अरदास है, ब्लेस करो हमें हमेशा, सद में से ही अच्छे अच्छे भाव देना, अच्छे कहते हैं ना संगतों के साथ भी जोड़ना, और इन संगतों के अंदर भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, ये सब के सब इतने प्यारे हीलर्स बन जाए गुरु जी। आपकी पूरी की पूरी ना वैसे बन जाए, हम ऐसे संगत कि हमारे द्वारा जो इस तरह के सत्संग भी शेयर किए जाते हैं ना, उससे भी हील हो जाए लोग, उससे भी, उस अमृत से भी ना लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, इस तरह के वो ट्रांसफॉर्म हो कि अपनी अपने जो उनके जो रियल सोल पर्पस है ना लाइफ का, वो उनके सामने आ जाए और उनके कर्म सामने आ जाए, सो दैट आगे वो कभी किसी का गलत ना सोचे, कभी ना करें किसी के साथ ऐसा ईर्ष्यावश किसी को नीचा दिखाने के लिए, या किसी को अपनी पावर दिखाने के लिए। आप अगर आज किसी पोजीशन पे हो तो वो ईश्वर की मर्जी से हो, जिस दिन उसकी मर्जी होगी उस दिन सारे खेल पलट जाएंगे। और वो ईश्वर जो है ना, वो ऊपर वाला, वो डिवाइन, वो एक पल सोचने का नहीं देता जब ऐसे काम होते, एक पल सोचने को भी नहीं लगता। इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सब चीजें घटित होती हैं। तो कोई कितने मर्जी हेलमेट पहन ले, पर ये बात है कि अपनी कार्मिक जर्नी से हम कोई नहीं निकल सकता। तो कर्मा हमें अच्छा करना है, अच्छा करेंगे तो वो 100 टाइम्स गुरुजी हमारे को रिटर्न करके भेजते हैं। आज मैं बोलती हूँ ना, एक मंगल प्रेयर बोलती हूँ, मैं आपको बताऊं संगत जी, हमारा मतलब मेरी अंकल जी और मेरा, मुझे नहीं पता, हमारा जब शादी हुई ना, तो हमारी कुंडली का जैसे बोलते हैं मैच वैच का नहीं हुआ तो प्रॉपर, या जो भी कह सकते हैं मांगलिक दोष है। आप संगत जी, मैं ना डेली सबको सबको यही प्रेयर मैं गुरु जी के करती हूँ कि जल में थल में गगन में सबका मंगल। जो मेरे सामने आता है ना, तो बोलते हो आपका भी मंगल हो, आपका भी मंगल हो। तो देखो गुरु जी ने कितनी ऊंची कृपा करी, गुरु जी ने हमारा मांगलिक दोष काट दिया। तो अनंतम शुक्राना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही जो है ना हमारी, यही हमारे जो कार्मिक साइकिल से हमारे को रिलीज कर देती है। अल्टीमेटली वी ऑल, हम सब चाहते हैं, सोल, देखो हमारी बॉडी चाहती है ना, हमारी बॉडी को ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है हमारे को, हम बिना एसी के रह भी नहीं सकते हैं। पर सोल को तो ये सब नहीं चाहिए ना, सोल फूड इज डिफरेंट। हम अगर आज गलत करके उठेंगे ना, चाहे कोई भी हो, किसी ने दबाव के कारण कर दिया हो या वैसे भी कर दिया होगा, आप 100% श्योर है मैं संगत जी, उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर किसी ने जानबूझ के किसी के साथ गलत कर दिया है ईर्ष्यावश, वो बंदा सुखी नहीं, वो क्यों हो रही है? आत्मा को पता है ना, आत्मा को पता है, हम कार्मिक साइकिल अपना जो हमारे कर्मा है ना, उसको नेगेटिविटी की तरफ हमारे को वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। पर हमको ना
पॉजिटिविटी की तरफ रहना है, मीन्स लाइट की तरफ रहना है। देयर इज द टू डिवीजन इन दिस वर्ल्ड, वन इज इन द डार्क साइड, अनदर इज इन द लाइट वर्ल्ड। क्योंकि वही रहेगा जो लाइट की तरफ रहेगा। आने वाला समय, अब ये जो परिवर्तन हो चुका है ना, सो दीज ब्लैक फोर्सेस एंड इविल्स all are suppressing everywhere, all of sudden they get destructed everywhere, कुछ भी नहीं बचने वाला, only light will remain last। ऐसा टाइम मुझे गुरुजी ने दिखाया। Can you imagine? I can also do time travel with the help of Guruji's divine light, and बहुत चीजें ऐसी दिखाई उन्होंने, क्या घटित होने वाला, क्या होगा, इसका क्या ऐसे होगा। इसलिए हम तो तौबा करते हैं, बिल्कुल तौबा, कानों को हाथ लगा के, गुरुजी हमें आपकी डिवाइन लाइट में सुरक्षित रहने दो, हमारे विचार ऐसे ही शुद्ध रहने चाहिए, क्योंकि हमें पता है आगे आने वाला जमाना प्योरिटी वाला है। बाकी सब चीजें ऑल ऑफ सडन डिस्ट्रक्शन फेज में चली जाएंगी। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, आप इतने अच्छे अच्छे विचार देते हो, इतनी अच्छी अच्छी विजन्स देते हो। और गुरुजी छोटी सी अरदास मैं रोज लगाती हूँ, हमारे काम को ब्लेस कर दो गुरुजी, और गुरुजी अच्छी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, यश कीर्ति सम्मान ब्लेस करो, हमारी खोई हुई इज्जत को वापस लौटा दो गुरुजी, बच्चों को भी अच्छी अच्छी एजुकेशन ब्लेस करो, अच्छा इंसान बनाओ, अच्छी वैल्यूज इनके अंदर जनरेट हो सके, और ये भी प्यारे प्यारे हीलर्स बने, सो सब पूरी दुनिया में सबको लाइट दे। और मेरे अंकल जी के काम को प्लीज गुरुजी ब्लेस कराओ, दिन रात में सो पाते हैं हम, कर्जे मुकाने हैं जल्दी जल्दी, तो काम जब ब्लेस होगा, मुझे पूरा विश्वास है, जैसे आपने बोला है गुरुजी अब इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स करा दोगे, ये सब चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी हमारी लाइफ। गुरुजी अनंतम शुक्राना। और हमारे ऊपर जो भी फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, कंप्लेंट्स या कुछ इस तरह की पुलिस वाले नीचे हरकतें करते हैं, पैसा खा के जो भी है, तो उनकी भी आपको आप जानो गुरुजी कैसे उनको उनको बुद्धि में उनका क्या करना है अपने, आप जानो गुरुजी, क्योंकि आप तो एज यूजुअल मैं आई से कि यू आर द जेम्स बॉन्ड फॉर मी, हमेशा ऐसी सिचुएशन में डाल भी देते हो और निकालते भी ऐसे, मतलब ड्रामेटिकल वे में निकालते हो ना, तो हर किसी को गाइड कर रहे हो। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अरसास का शुक्राना, संगतों का शुक्राना, सबको ब्लेस करना गुरुजी, जल में तल में गगन में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे घर में भी, संगतों के घर में, सुनने वालों के घर में, सबके घर में सुख समृद्धि की लहर दौड़ पड़े, घर के कोने कोने में रिद्धि सिद्धि का वास हो, घर के कोने कोने में रिद्धि सिद्धि का वास हो, किसी चीज की कमी ना रहे गुरुजी, सारे दुख रोग कष्ट सब मिटा देना गुरुजी, आपकी डिवाइन लाइट जहाँ होगी ना, जो संगत ये सत्संग सुन रही है, उनको जो ये नेक्टर सुनने को मिल रहा है ना गुरुजी, सब ये अमृत सबको हील कर दे, सबकी तरक्कियां के रास्ते खोल दें गुरुजी, कुबेर के खजाने, कुबेर से हमारे खजाने भर दिए गुरुजी, कुबेर आपने हमारे को कुबेर की चाबी दे दी है, साक्षात कुबेर महाराज जी बैठा दिए घर में, चारों तरफ से धन वर्षा धन वर्षा धन वर्षा धन वर्षा हो रही है, सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है, इस आनंद में हम भी आनंदित हो चुके हैं, और ये संगतें भी आनंदित हो चुकी हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, भैया जी का शुक्राना करती हूँ, और डेली हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको ब्लेस करें गुरुजी, इसी तरह से लगा के रखे संगतों को, हम सबको कोई ना कोई सेवा देना गुरुजी, हमारे कर्म कटाना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, हरवेली शुक्राना, सास का शुक्राना। महाराज प्यारी गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी, शिवाय भी आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है, इसको स्वीकार कीजिए, मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। इस सत्संग को करने में भूल चूक हो जाए तो माफ करना गुरु जी महाराज। संगत जी आप भी, और मेरी सबसे पहली प्रार्थना है कि मेरे परिवार को गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस करो, ताकि हम इस परेशानियों जिससे हम जूझ रहे हैं, हम खुशी आराम से उसमें से निकल सके, खुशी खुशी निकल सके। जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इन परेशानियों के निजात में गुरु जी महाराज हमें ही आप सफल रखना, हमारी ही दीद करवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
इस घर के सारे ब्लैक एनर्जी नेगेटिविटी क्यों माता रानी अपने साथ विसर्जन के साथ लेकर गई, उसके लिए माता रानी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी इस अरदास के स्वीकार कीजिए। गुरुजी महाराज, माता रानी, आप दोनों की कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। सदैव कल्याण करना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे सर पर गुरुजी आपका भी हाथ हो, माता रानी आपका भी हाथ सदैव बनाए रखना। इस सत्संग को स्वीकार करना। ये सत्संग में अपनी परेशानियों को दूर करने और उसमें से निकल कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद चाहती हूँ सत्संग के माध्यम से। गुरुजी महाराज, मेरी बेटी को प्रोफेशनल पर्सन दोनों लाइफ में ब्लेस करना और उसे अच्छे बुरे की पहचान करने की शक्ति क्षमता देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं आपका शुक्राना सत्संग यहीं विराम देते, अगले सत्संग के साथ हाजिर होंगी। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी महाराज, और शिवाई भैया जो शेयर करेंगे, सबको ब्लेस कर दो, सबको ब्लेस कर दो। जय गुरुजी, जय माता। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।